आज यहाँ पर आप सीखने वाले हैं प्रपोजिशंस में ऑन, ओवर और अबव। इन तीनों प्रपोजिशन को हम एक साथ सीखेंगे, कंपैरिजन के साथ सीखेंगे, एक दूसरे को कंपेयर करेंगे, इनमें डिफरेंस देखेंगे तो इजीली ये समझ में आ जाएगी। तो चलिए देखें, यहाँ पर है ऑन, फिर ओवर और अबव, तीनों प्रपोजिशन है। अब हिंदी में तीनों का सेम मीनिंग होता है, के ऊपर, यानी ऊपर के सेंस में होता है। अगर ऑन होगा के ऊपर के सेंस में तो टच करते हुए, किसी भी सरफेस को टच करते हुए के सेंस में ऑन का यूज़ होगा। कैसे होगा एग्जांपल्स देखेंगे तो अभी समझ में आ जाएगा, लेकिन टच करते हुए, ठीक है। फिर ओवर के ऊपर के सेंस में नो टच, यानी ओवर जब हम ऊपर के सेंस में हम बताएंगे तो यहाँ पर ओवर टच करते हुए नहीं होगा, जिसके भी ऊपर की बात हम करेंगे। मूवमेंट करते हुए होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट बिल्कुल ऊपर हो, ठीक है, बिल्कुल ऊपर हो, एग्जैक्ट एकदम ऊपर होना चाहिए। अबव भी के ऊपर के सेंस में होगा, ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल ऊपर हो, ये टच करते हुए दोनों नहीं होंगे, ओवर और अबव। जैसे कोई भी चीज़ है, थिंग है, इसके जस्ट ऊपर इस तरीके से एकदम बिल्कुल ऊपर होगा तो ओवर का यूज़ होगा। विदाउट टच करे हुए, ठीक है, कोई टच नहीं है यहाँ पर, स्पर्श करते हुए नहीं है। मूवमेंट करते हुए होगा यहाँ पर ओवर, ठीक है। लेकिन अबव जो है ये भी ऊपर ही होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल ऊपर हो, ये इस तरीके से भी ऊपर हो सकता है, यहाँ थोड़ा सा साइड में करते हुए, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, इस तरीके से ऊपर होगा तो वहाँ पर अबव। चलिए एग्जाम्पल्स के साथ और समझ लेते हैं। जैसे कि द कैट इज सिटिंग ऑन द चेयर, ये चेयर है और चेयर के ऊपर कैट बैठी हुई है, तो टच करते हुए चेयर को, ठीक है, चेयर का जो सरफेस है उसको टच करते हुए तो ऑन का यूज़ हुआ है। एक और एग्जाम्पल देख ले, द कंप्यूटर इज़ ऑन द टेबल, अब टेबल के ऊपर कंप्यूटर है, टच करते हुए तो यहाँ पर ऑन का यूज़ हुआ। द पैन इज़ ऑन द टेबल, तो यहाँ पर टेबल ही है, चेयर टेबल या जो भी सरफेस होगा उसको टच करते हुए अगर कोई चीज़, कोई वस्तु पड़ी हुई है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है तो वहाँ पर ऑन प्रपोजिशन का यूज़ होगा। सिंपल है, इजी है ऑन प्रपोजिशन। तो चलिए ओवर की तरफ चलते हैं। द बर्ड इज़ फ्लाइंग ओवर द ट्री, ट्री है, ठीक है, ट्री के ऊपर जो है बर्ड फ्लाई कर रही है, मूवमेंट हो रहा है, उस बर्ड का ऊपर है और मूवमेंट हो रहा है, तो इस सेंस में हमने यूज़ किया ओवर प्रपोजिशन। नेक्स्ट है द हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर इज़ फ्लाइंग ओवर द हाउस, हेलीकॉप्टर है हाउस के ऊपर फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है, तो विदाउट टच करे हुए है पहली चीज़। दूसरा कि मूवमेंट हो रहा है इसमें, तो यहाँ पर यूज़ हो गया ओवर का। द डॉग इज़ जंपिंग ओवर द फेंस, फेंस है इस तरीके से, ठीक है, फेंस हो गया, तो यहाँ पर डॉग जंप कर रहा है, इसके ऊपर से टच करके नहीं कर रहा है, बिना टच करे मूवमेंट हो रहा है, तो ओवर का यूज़ हो गया। इस तरीके से डॉग ने जंप किया बिना टच करे फेंस को। ओवर में क्या हुआ, अभी यहाँ पर दो सिचुएशन देखी, मूवमेंट करते हुए हमने एग्जांपल्स देख लिए हैं, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल ऊपर हो, किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के बिल्कुल ऊपर हो, तो वहाँ पर हम ओवर का यूज़ करते हैं। लेकिन अबव में क्या है, बिल्कुल ऊपर हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसे बिल्कुल ऊपर हो, नहीं, वो इस तरफ दूसरी साइड भी हो सकता है, थोड़ा सा अलग हटके, फिर यहाँ पर भी हो सकता है, तो इस सेंस में यहाँ पर तो अबव का यूज़ होगा, और बिल्कुल ऊपर होगा तो ओवर का यूज़ होगा। चलिए देख लेते हैं। जैसे कि द पिक्चर इज़ हंग अबव द विंडो, यानी विंडो के ऊपर, विंडो के ऊपर क्या है, पिक्चर लटकी हुई है, तो यहाँ पर लिखा है कि ज़रूरी नहीं बिल्कुल ऊपर हो, तो ज़रूरी नहीं कि विंडो के बिल्कुल यहाँ ऊपर है, नहीं, ऐसे साइड में भी हो सकती है, ठीक है। द क्लॉक इज़ अबव द बुक शेल्फ, कोई बुक शेल्फ है यहाँ पर, इस तरीके से यहाँ पर भी हो सकती है क्लॉक, यहाँ पर भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं बिल्कुल ऊपर हो, तो इस सेंस में हमने अबव का यूज़ किया। दैट लॉक इज़ अबव द विंडो, अबव द विंडो क्या है, कोई लॉक होगा तो यहाँ पर अबव द विंडो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं बिल्कुल ऐसे इसके ऊपर हो, यानी विंडो के, खिड़की के बिल्कुल ऊपर हो, तो यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया अबव का। लेकिन बिल्कुल ऊपर हो, जैसे कि द फैन इज़ ओवर माई हेड, ये मेरा हेड है, हेड के जस्ट बिल्कुल ऊपर
फैन है तो ओवर का यूज़ होगा। इस तरीके से बिल्कुल ऊपर होने के सेंस में ओवर का, और ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल ऊपर हो तो अबव का यूज़। फिर आगे देखें, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट नीचे वाले ऑब्जेक्ट से बड़ा है। जैसे ऊपर वाला, कोई भी ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है और इसके नीचे जो ऑब्जेक्ट है ना इससे बड़ा है और कवर करते हुए है, मतलब इसको ढके हुए है, कवर करते हुए है, और टच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि ये जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट हो वो नीचे वाले ऑब्जेक्ट को टच करे, कर भी सकता है और नहीं भी, दोनों ही सेंस में यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ओवर का। चलिए एग्जाम्पल देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि द क्लॉथ इज़ ओवर द टेबल। अब ये जो टेबल है इससे बड़ा, इसको ढक रखा है एक क्लॉथ से, तो इस क्लॉथ ने, इस कपड़े ने, ये थोड़ा बड़ा है इससे, इसने क्या कर रखा है, इस टेबल को कवर कर रखा है। यहाँ पर ये टच करते हुए, ज़रूरी नहीं टच करते हुए हो, तो यहाँ पर हुआ ओवर का यूज़। ये सिचुएशन में भी ओवर का यूज़ होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देखें। स्प्रेड द बेडशीट ओवर द बेड। ये जो बेड है, ठीक है, स्प्रेड कर दें मतलब फैला दें बेडशीट को, तो यहाँ पर ऊपर इसके बेडशीट लगाई तो बेडशीट टच करते हुए है। तो इस तरीके से ऊपर वाला ऑब्जेक्ट नीचे वाले ऑब्जेक्ट से बड़ा है, बेड से बड़ी है क्या, बेडशीट, तो यहाँ पर ओवर का यूज़ हुआ है। सिचुएशन सेंस यहाँ पर देख लिया कि जब ऊपर वाला ऑब्जेक्ट नीचे वाले ऑब्जेक्ट से बड़ा हो, कवर करते हुए हो उसको, ठीक है, नीचे वाले ऑब्जेक्ट को कवर करते हुए, ज़रूरी नहीं कि वो टच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो वहाँ पर ओवर का यूज़, अबव का यूज़ यहाँ पर देख लिया। तो इस तरीके से सिंपल तरीके से मैंने 3 प्रपोजिशन यहाँ पर आपको समझाई है। ऑन जो इजी है बहुत, ओवर और अबव, तो इनमें जो डिफरेंस है, इनका जो सेंस जा रहा है वो आपको समझ में आ गया होगा।